सेशन होता क्या है, कुछ एग्जाम्पल से या सीरीज से समझने की कोशिश तो चलिए जो सीरीज लिखी हुई है इनको समझते हैं, इससे अपने कॉन्सेप्ट एंड सो ऑन करेंगे मजबूत। तो यहाँ पे ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो नेक्स्ट आप लिख पाएंगे 9 में ऐड करेंगे 2 और लिख देंगे पहली वाली टर्म प्रीसीडिंग टर्म जो है उसमें समझ रहे होंगे। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म में एक कॉमन डिफरेंस ऐड कि नहीं, दिस इज द डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज। समझते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। फर्स्ट टर्म 7 9, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारी ये हो गई कि प्रीसीडिंग टर्म है थर्ड, 7 की है 5, 9 की है 7। समझ। हेलो नमस्कार, जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री अपनी एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 सारी एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि एक चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए मैं के सर आप सभी का अपने ऑनलाइन चैनल E2's ग्रोथ में वेलकम करता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, करते हैं कॉन्सेप्ट, करेंगे सवाल, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगा लेते हैं। क्या हेडिंग है हमारी हेडिंग है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक। तो चलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो समांतर श्रेणियां, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कुछ एग्जाम्पल से या सीरीज से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लिखते हैं 1 3 5 7 9, ठीक है, एंड सो ऑन, ओके। 50 45 40 35 30, ठीक। -3 -2 -1 0 1, ठीक। -1 -1 -1 -1, ठीक। एक और सीरीज हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। हमने लिखा 1 3 4 8 16, ठीक है। तो चलिए जो सीरीज लिखी हुई है इनको समझते हैं, इससे अपने कॉन्सेप्ट को करेंगे मजबूत। क्या है यहाँ पे देखो, ये जो सीरीज होती है ना, इसमें हमारा ये होता है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन, ठीक है। सेम ईयर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक, एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। इनमें 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का। नेक्स्ट टर्म आप लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। अगर आपको दिख रहा है ये सीरीज 2 के डिफरेंस, यानी कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो कॉमन डिफरेंस है दोनों के बीच में वो 2 का है। तो नेक्स्ट आप लिख पाएंगे 9 में ऐड करेंगे 2 और लिख देंगे 11, यानी कि 6th टर्म हमने इसकी निकाल दी है। कैसे निकाली है, इस सीरीज में हमें पैटर्न पता था कि जो भी ये टर्म है, यानी कि 5th से प्रीसीड वाली टर्म कौन सी, पहली वाली टर्म प्रीसीडिंग टर्म जो है उसमें 2 ऐड किया तो 5 आया, 7 की प्रीसीडिंग टर्म में 2 ऐड किया तो 7 आया। यानी कि इस सीरीज में आप कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे, ये हमारी फर्स्ट टर्म में एक कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो सेकंड आया, सेकंड में वही कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम है। अगर हम इस सीरीज को देखें, यहाँ देखो, यहाँ पे तो देखें 2 का गैप है, यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 4 का है और यहाँ पे 8 का है। तो कॉमन डिफरेंस आपको सेम लग रहा है कि नहीं, दिस इज द डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज। समझते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फॉलो हो रहा है ना, वो ये फॉलो हो रहा है 1 + 3 = 4 है, ठीक, और 4 + 3 + 1 = 8 है, ठीक। 8 + 4 + 3 + 1 = 16 है। तो देखा आपने, ये दोनों का मिलके ये आया, इन तीनों का मिलके ये आया, इन चारों का मिलके ये आया। तो दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज। बट इन द एपी में देखो आप, ये जो टर्म्स हमें दी हुई है, लिस्ट ऑफ नंबर्स और अ सीरीज, यहाँ पे एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है। कॉमन डिफरेंस दोनों टर्म्स के बीच का सेम है, यानी कि कॉमन डिफरेंस
फिक्स्ड होता है, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। चलिए और सीरीज देखते हैं, हम नीचे आते हैं। यहाँ पे देखो क्या है कॉमन डिफरेंस, यहाँ से -5 किया तो 45 आया, यहाँ से -5 किया तो 40 आया, यहाँ से किया तो 35 और यहाँ से माइनस किया तो 30। नेक्स्ट हम आप लिख सकते हैं -5 घटा दीजिए 25 हमारे पास, एक और लिखनी है -5 घटा दीजिए 20 हमारे पास। तो सर्टेन जो पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है इस सीरीज में, ठीक है। तो इसमें देखिए +1 करिए, -2 +1 करिए, -1 +1 करिए, 0 और +1 करें तो 1, और +1 आगे करिए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं, एक फिक्स नंबर यानी कि एक कॉमन डिफरेंस को प्रीसीडिंग टर्म में ऐड कर रहे हैं और नेक्स्ट टर्म हमें प्राप्त हो रही है यानी कि मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, हमें यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट मिला कि जो भी कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस बोले तो फिक्स्ड नंबर बिटवीन टू टर्म्स, ठीक है। तो जो ये हमारी टर्म होती है ना, इसको हम लिखते हैं, ये फर्स्ट टर्म को बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, A3, A4, A5, A6, A7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो टर्म्स होती हैं कॉमन डिफरेंस को हम लिखते हैं D, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कॉमन डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ ज़ीरो था या नेगेटिव था या पॉजिटिव था, वो कुछ भी हो सकता है। सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, बशर्ते एक डिफरेंट यानी एक सर्टेन पैटर्न फॉलो होना चाहिए, यानी कि जो डी है हमारा वो कॉमन होना चाहिए, यानी कि एक फिक्स नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ टर्म्स होती हैं, देखते हैं हम एपी में टर्म्स यूज्ड इन एपी। एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आंध्र प्रदेश नहीं है ये, समझ रहे हैं ना, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं, एक तो हमने ये देखा कॉमन डिफरेंस ही होती है, फर्स्ट मान लेते हैं इसको, फिर होती है फर्स्ट टर्म ए, ठीक है। कोई भी टर्म को हम वैसे ए से डिनोट करते हैं, ठीक। और लास्ट टर्म क्या होती है हमारे पास एल, ठीक है। कुछ फॉर्मूलाज होते हैं एपी सीरीज को सॉल्व करने के लिए, तो हम देख लेते हैं क्या होते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ और चीज़ों को समझते हैं हम। चलिए ये जो एग्जाम्पल लिया था इसके माध्यम से हम समझेंगे, इस सीरीज़ के माध्यम से समझेंगे। 1 1 3 5 7 9, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, एंड सो ऑन, यानी कि इनफाइनाइट नंबर तक है, ठीक है। क्या होता है इसमें, 1 जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो क्या है, A1 जो है वो 1 है, सेकंड टर्म A2 क्या है, A3 क्या है 5, A4 क्या है 7 और A5 है हमारा 9, यानी कि जो टर्म्स है हमारी, ठीक है। जो कॉमन डिफरेंस था वो हमने देखा था, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 का है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारी कैसे लिखते हैं सीरीज को, A प्लस डी, देखा आपने, A फर्स्ट टर्म थी और A प्लस डी, यानी कि A1 में हमने 2 को ऐड किया, सेकंड क्या होगा A प्लस 2D, ठीक। थर्ड क्या होगा A प्लस 3D, ठीक है। फिफ्थ क्या होगा A प्लस 4D, ठीक है। ये यहाँ से आप देखना, ये जो जनरल फॉर्म ऑफ एपी होता है वो ये हमारे पास होता है, इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है। जो एक फॉर्म होता है इस सीरीज का जनरल फॉर्म ऑफ एपी वो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, यहाँ से हम इसको इलस्ट्रेट भी कर लेते हैं। ये हमारा 1 हो गया और 1 प्लस 2 किया तो 3 आ गया, और 1 प्लस 2 इंटू 2 किया और 1 प्लस 4 यानी कि 5 आ गया, ठीक है। और 1 प्लस 2 3 जा 6 यानी कि 7 आ गया, और 1 प्लस 2 4 जा 8, यहाँ पे 1 लिखें
1 + 8 यानी कि 9 आ गया। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है वो n-1 है, यानी कि जो फोर्थ टर्म आएगी, अपनी फोर्थ टर्म है वो n-1 यानी कि 3 हो जाएगी इनटू कॉमन डिफरेंस। यहाँ से हम t यानी कि टर्म जब लिखेंगे तो a + n-1 इंटू डी, tn जब लिखेंगे। यहाँ से समझ, यहाँ से आप समझ आ रहे होंगे कि जो tn है यानी कि टर्म नंबर T4, यहाँ से हम जब T4 लिखेंगे, यहाँ देखते हैं ऊपर T4 लिखा हमने, फर्स्ट टर्म हमारी एज इट इज a + n-1 इंटू डी। ठीक है, a क्या है हमारे पास 4 है और टर्म क्या है n यानी कि tn, n की वैल्यू क्या है 4 है हमारे पास, हमने लिखा 4 - 1 इंटू डी। डी क्या है हमारे पास 2 है, यहाँ से देखिए आप ये क्या आया 3 इंटू डी, 2 है, 1 + 6 यानी कि 7। देखा आपने, जो हमारे पास 4 टर्म है वो 7 है, यानी कि इस जनरल फॉर्म को हमने इस फॉर्मूले में, यानी कि किसी टर्म्स को फाइंड करने के लिए हम ये जनरल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। चूँकि ये एंड सो ऑन तक है यानी कि इनफाइनाइट तक है, तो इसको इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ एपी भी बोलते हैं, इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो आपने क्या क्या चीज़ें देखी, यानी ये सीरीज से हमने एग्जाम्पल देखा था कि एक सीरीज क्या पैटर्न फॉलो करता है, क्या टर्म्स होती हैं, क्या कॉमन डिफरेंस होता है। ये वाली सीरीज भी हमने देखी थी, डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज थी। यहाँ आप देखिए कुछ टर्म जो यूज होती हैं, फर्स्ट टर्म यानी कि a और a1 भी बोल सकते हैं, और लास्ट टर्म यानी कि l। ठीक है, कॉमन डिफरेंस d हो गया हमारे पास, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। यहाँ से हमने समझा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए क्या किया हमने, इस सीरीज को लिखा और उस सीरीज के फॉर्म को समझने की कोशिश की, यानी कि एक जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, वो इस काइंड का होता है, यानी कि a + d a + 2d, यानी कि जो टर्म 2 आ रहा है ना, 2 जो आ रहा है वो n-1 आ रहा है, यानी कि थर्ड टर्म है यानी कि n-1 लेंगे यहाँ पे। इस चीज़ से समझा आपने, टी फोर्थ निकाली, यानी टर्म 4 निकालने के लिए a + n-1 इंटू डी, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब आप यहाँ से दुनिया की कोई भी सीरीज निकाल सकते हैं एपी। ठीक है, अगर उसका हमें फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो आप सीरीज आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे और चीज़ें समझते हैं। ये जनरल फॉर्म हो गया, ये इनफाइनाइट फॉर्म हो गया, क्योंकि एंड सो ऑन यानी कि काफ़ी आगे तक जा रहा है, ये सीरीज का कोई अंत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसको इनफाइनाइट फॉर्म कहा। और ये देखिए यहाँ एंड सो ऑन नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं फाइनाइट फॉर्म ऑफ एपी, फाइनाइट फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, एपी का पूरा कॉन्सेप्ट सीखा है, टर्म निकालने का जनरल फॉर्म हमने जाना, टर्म्स कैसे फाइंड की जाती हैं एपी में। ठीक है, तो चलिए कुछ आगे फॉर्मूलाज हैं, इस पे हम उनको फाइंड करते हैं। फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसको अपने सवाल में करेंगे अप्लाई। ठीक है, तो चलिए आगे एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, जैसे हमने सीरीज लिखी एपी में A1 A2 A3 A4, तो इनके बीच में आप देख रहे होंगे ना कॉमन डिफरेंस D होता है कि नहीं होता है। यहाँ हमने देखा और यहाँ भी हमने देखा, इसको टर्म्स के फॉर्म में लिखा हमने, तो D को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, A2 - A1 बराबर D आ रहा है कि नहीं। प्रीसीडिंग टर्म्स में जब हम घटाएंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस प्राप्त होगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में भी देखा है। लिस्ट ऑफ नंबर, ठीक है, इन विच वी आर एडिंग अ सर्टेन नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग नंबर, देन द सीरीज इज कॉल्ड एपी सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखा हमने A2 - A1 क्या आया, D आया, और A3 - A2 भी तो D है, A4 - A3 भी तो D है हमारे पास, यानी कि जो दोनों इन टर्म्स के जो नंबर हैं उनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें, A2 - A1 बराबर है A3 - A2 के। ठीक है, और यहाँ से आगे भी बराबर है A4 - A3 के। ये सब क्या है हमारे पास, D कॉमन डिफरेंस। ठीक, ये चीज़ भी हमने सीखी। तो आगे कुछ फार्मूलाज जो एपी में यूज़ होते हैं उनको जानते हैं हम। तो चलिए यहाँ तक जो भी हमने एग्जाम्पल, यानी जो सीरीज़ के एग्जाम्पल लिए थे, टर्म्स को देखा था, जनरल फॉर्म देखा था, इनफाइनाइट फॉर्म देखा था, फाइनाइट फॉर्म देखा था, और टर्म निकालने का फॉर्मूला भी हमने फाइंड किया था जनरल फॉर्म से। अब देखते हैं कि उसके बेसिस पे हम एपी की यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या डेफिनेशन लिखेंगे? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP is a list of numbers और सीरीज बोल सकते हैं इसको, ठीक है, in which each term is obtained by adding a फिक्स नंबर। फिक्स नंबर हमने देखा था क्या होता है, ये अपना कॉमन डिफरेंस होता है। अभी हमने एग्जाम्पल में समझा था ना, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इस फिक्स नंबर को। तो जो भी सीरीज हमने देखी उसके बेस पे हम ये डेफिनेशन लिख रहे हैं और समझी भी है हमने। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर और अ सीरीज इन विच each number is obtained by, यानी कि each term is obtained by adding a fixed number which is our common difference to its preceding number। preceding number बोल लो या टर्म बोल लो, बात वही है, उससे पहले वाला टर्म हमने समझा था ना, ठीक है, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। एक और बार एग्जाम्पल से देख लें, 1 3 5 7 9, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारी ये हो गई, ए कॉमन डिफरेंस डी हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म जो है n बराबर 5 हो गया, ठीक है। यहाँ किसी को कोई डाउट? यानी कि फर्स्ट एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म क्यों लिखा है? फर्स्ट टर्म का कोई पहला टर्म है क्या? फर्स्ट टर्म अपने आप में ही फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो थर्ड की फर्स्ट टर्म है फर्स्ट, फिफ्थ की प्रीसीडिंग टर्म है थर्ड, 7 की है 5, 9 की है 7, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये तो थी हमारी डेफिनेशन। अब कुछ फार्मूला जो इसमें यूज होते हैं एपी सीरीज में वो हम देखते हैं, ठीक है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर और अ सीरीज इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर विच इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है, टू इट्स प्रीसीडिंग नंबर और टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, ठीक है। समझा आपने, इसके माध्यम से भी समझा और इसके पहले हमने 3-4 एग्जाम्पल लेके भी आपको समझाया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला, ठीक है। एपी में क्या क्या फॉर्मूला यूज होते हैं? फर्स्टली तो टर्म टीएन, यानी कि टर्म निकालने के लिए जो यूज होता है a plus n minus 1 into d, where a is the first term, n is a number of terms and d is a common difference। यानी कि यहाँ से हम देखें t4 क्या होगा, t4 होगा a plus 4 minus 1 into d, 4 था n4 है, यहाँ से 4 minus 1, यहाँ से क्या मिलेगा 3d, 4 देखा तो 3d आया और 3 देखा तो a plus 2d आया। यहाँ से आप देख रहे हैं तो n वाला टर्म है, n वाला टर्म जो है वो n-1 में हो जाता है कन्वर्ट और इनटू हो जाता है d से, ठीक है। तो यहाँ से जब टर्म 3 निकालेंगे तो a plus 2d हो जाएगा। ये हमने जनरल फॉर्म में भी समझा था अच्छे से, ठीक है। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, यानी कि सम निकालने का, सम Sn, सम ऑफ n टर्म्स, लिख लो इसको, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक। क्या होता है Sn, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। n वाले तो टर्म हमें पता होंगी, a हमें पता होगा, d हमें पता होगा, सम हम निकाल लेंगे। Sn का एक और फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो इसको लेते हैं एग्जाम्पल, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, निकालते हैं सवाल, ठीक है। तो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 3 6 9 12 till 36। Here we have first term is 3 and the last term is 36 and the common difference is, देख लेते हैं क्या है, d क्या है हमारे पास 3 है, देखिए आप 3 है ना कॉमन डिफरेंस, सब में +3 हो रहा है, यहाँ भी 3 है। यहाँ से हमें क्या क्या पता चला, a 3 है, d 3 है, जो tn है लास्ट टर्म वो 36 है, n हमें पता करना है यहाँ और Sn भी फाइंड करना है, यानी कि सम ऑफ टर्म और n हमें फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे देखते हैं, tn का लिखते हैं फॉर्मूला
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन क्या है, लास्ट टर्म हमारे पास 36 है, a 3 है, n हमें फाइंड करना है, d हमारे पास 3। 36 माइनस 3 ये इधर प्लस कर रहा है, इधर आके माइनस करेगा, n माइनस वन इंटू 3। 33 इधर आया, n माइनस वन इंटू 3। 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, n माइनस वन। ठीक है, तो ये डिवाइड किया तो 11 आया। यहाँ से हमारे पास क्या है, n माइनस वन बराबर 11, n बराबर 11 प्लस 1 यानी कि 12। ठीक है, यहाँ से हमने देखा इस जनरल फॉर्म ऑफ टर्म यानी इस फॉर्मूला से हमने निकाला n बराबर हमारे पास क्या आया, n बराबर हमें मिला 12। अब हमें निकालना है Sn। Sn की कहानी, Sn निकालेंगे n बाय 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी से। ठीक, कैसे निकालेंगे देखते हैं। n हमारे पास है 12 बाई 2 इंटू 3 फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन यानी 12 माइनस वन इंटू 3। डी हमारे पास 3 है, तो यहाँ से देखा 6, ये भी 6 प्लस 11 इंटू 3। ठीक, करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व। 6 प्लस 33 यानी कि 6 इंटू 39, ये हमारे पास क्या है, सॉल्व कर लीजिए आप, ये आएगा 234। ठीक है कि नहीं। यहाँ से हमने n निकाल लिया इस फॉर्मूले से, Sn से हमने सम ऑफ टर्म्स का सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म निकाल लिया, इस n टर्म। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा ये चीज़। ये देखो, यहाँ से फर्स्ट टर्म हमारे पास है, लास्ट टर्म हमारे पास है, n हमारे पास है। यहाँ लिख दीजिए 12 बाई 2, a 3 है, लास्ट टर्म 36 है। क्या है यहाँ पे देखो n बाई 2 6 आया, ये 39 आया, सेम इधर 234 आया कि नहीं आया। तो हमने देखा यहाँ पे कि जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, सीरीज को समझा, एपी क्या होती है उसको जाना, जनरल फॉर्म ऑफ जाना है, इनफाइनाइट, फाइनाइट, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, सारी चीज़ हमने जानी, सीखा हमने कैसे करते हैं अप्लाई, वो भी देखा। तो चलिए आज हमने एपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस पर बेस कुछ एग्जाम्पल लेके तो आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए इतना ही, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए, ओके।